जब भी हम दुनिया की सबसे अहम एंशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में आते हैं इजिप्ट और मेसोपोटामिया। आप सब ने इजिप्ट की पिरामिड्स की तस्वीरें देख रखी होंगी और आप सब ने यह भी सुना होगा कि किस तरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे पहिया मेसोपोटामिया के अंदर इन्वेंट हुआ। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसी वक्त एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन इन दो सिविलाइजेशंस के साथ पनप रही थी, जिस सिविलाइजेशन ने आर्ट वर्क, ट्रेड, टाउन प्लानिंग और सोशल एक्विटी जैसी चीज़ों में कमाल हासिल कर रखा था। जी हाँ, ये सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक तरह का क्रैश कोर्स है और आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस सिविलाइजेशन से मुतल्लिक तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बता सकें। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहले डिस्कवर होने वाली साइट का नाम है हड़प्पा और इसी निस्बत से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी दरियाफ्त तकरीबन 1872-73 के आसपास हुई थी जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने फॉर द फर्स्ट टाइम इस साइट को डिस्कवर किया था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एक्सकवेशंस हुई थी और बहुत ही कम आर्टिफैक्ट्स उस टाइम पर यहां पर ढूंढे गए थे। लेकिन इस सिविलाइजेशन के राजों पर से सही मानों में पर्दा हटा 1920s में, जब आर.डी. बैनर्जी और जॉन मार्शल ने मोहिंजोदाड़ो की दरियाफ्त की और उस पर एक्सकवेशंस की और उन्होंने फिर हड़प्पा के साथ उस साइट की डिटेल्स को कंपेयर किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि ये दोनों शहर एक ही सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम बात कर लें इस सिविलाइजेशन की हिस्टोरिकल टाइमलाइन के ऊपर, तो उसके लिए हम रिलाय करेंगे हड़प्पा की साइट की हिस्ट्री और उसके बारे में जो दरियाफ्त लोगों ने की है उसके ऊपर, और इस चीज़ को हम इम्प्लाई करेंगे एज अ होल पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले जो फेज़ आता है वो है प्री हड़प्पन फेज़, और इसको भी दो छोटे फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, नेमली रावी फेज और कोडीजी फेज। उसके बाद हम एंटर होते हैं मैच्योर हड़प्पन पीरियड में, या वो पीरियड जहां पर ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी, और उसको भी छोटे दौर में डिवाइड किया जा सकता है जैसे कि 3A, 3B, 3C। और फिर उसके बाद आता है एक छोटा सा ट्रांजिशनल एरा जिसके अंदर मैच्योर हड़प्पन पीरियड लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर ट्रांजिशन करता है, और फिर इवेंचुअली ये लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर चली जाती है सिविलाइजेशन और इवेंचुअली डिसअपियर हो जाती है। अच्छा जी, अगर हम बात कर लें इस सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स की, तो वो पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं और इवन अफगानिस्तान के अंदर भी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नामों के ऊपर हम जरा सी नजर डाल लेते हैं। इन साइट्स के अंदर आती हैं हड़प्पा, मोहिंजोदाड़ो, राखीगढ़ी, ढोलवीर, शोरतुगई, जो कि मोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न साइट है अफगानिस्तान के अंदर इस सिविलाइजेशन की। उसके बाद लोथल, वो शहर इंडियन स्टेट गुजरात में जहां पर एक पूरा डॉक जिससे जहाँ पे कश्तियाँ लगाते हैं वो बनाया हुआ था उन्होंने। उसके बाद गनेरी वाला, आमरी, सुतकगेन दौर जो कि वेस्टर्न मोस्ट साइट है और बलूचिस्तान में मौजूद है, फिर काली बंगन, और इसके अलावा और बहुत सी इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं। पर लेकिन अगर आप इस मैप पर गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि ये सारी साइट्स इंडस के साथ साथ नहीं है, बल्कि एक और इमेजिनरी लाइन लगती है जहाँ पर ये बहुत सारी साइट्स उसके आसपास मौजूद हैं। तो ऐसा क्यों है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये इसलिए है कि एक ज़माने में यहाँ से एक एंशियंट दरिया गुजरा करता था जिसका नाम था सरस्वती, और उसका कोर्स कुछ यूं था। ये नदी इंडस रिवर के पैरेलल फ्लो करती थी और इवेंचुअली जाके ये रैन ऑफ कच्छ में एम्प्टी करती थी, ना कि अरेबियन सी में। और वक्त के साथ साथ ये दरिया सूखता गया फॉर सम रीज़न और आखिरकार बिल्कुल गायब हो गया। अच्छा जी, अगली सबसे इंपॉर्टेंट और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इंप्रेसिव ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है टाउन प्लानिंग। एंशियंट वर्ल्ड की सबसे इंट्रिकेट टाउन प्लानिंग आपको मिलेगी इस सिविलाइजेशन के शहरों में। ये सिविलाइजेशन आज से 4500-5000 साल पहले पक्की सड़कें बना रही थी, ये लोग पक्की नालियां बना रहे थे, ये लोग पक्के घर बना रहे थे जो कि मल्टी स्टोरीड थे, और इसके अलावा इन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किया था वो आज 5000 साल बाद भी काम कर रहा है। ऑल्दो वी हैड टू फाइंड इट आउट द हार्ड वे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लडिंग हुई है उससे ये साइट भी इफेक्ट हुई थी, लेकिन इसका ड्रेनेज सिस्टम इफेक्टिवली काम करता रहा। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो थी स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक प्रोपोर्शंस। ये वो प्रोपोर्शंस हैं जो आज की मॉडर्न ईंटें भी इस्तेमाल करती हैं, और तमाम इंडस वैली साइट्स के ऊपर जो मैच्योर हड़प्पन पीरियड के अंदर बनी है वो इन प्रोपोर्शन की ईंटों को यूज़ करती हैं, और इन ईंटों को पक्का बनाने के लिए इन्होंने भट्टियाँ भी बना रखी थी। इसके अलावा इन लोगों ने वाटर प्रूफिंग के ऊपर भी काम किया था, एंड दे वर यूजिंग मटीरियल्स लाइक बिटुमेन टू वाटर प्रूफ देयर बिल्डिंग्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें मिलती है मोहिंजोदाड़ो में मौजूद द ग्रेट बाथ के अंदर, जो कि नीचे से
लीकेज और सीपेज रोकने के लिए वाटरप्रूफ किया गया था बिटुमिन की मदद से। अच्छा, अब अगर हम बनाए जाने वाली चीज़ों में और चीज़ों की बात करें तो बिल्डिंग्स के बाद आते हैं आर्टिफैक्ट्स। अगर हम उस पर गौर करें तो इन लोगों ने पॉटरी, ज्वेलरी और यहाँ तक कि इंतहाई इंट्रिकेट टेराकोटा सील्स भी बनाई थी, जिनके ऊपर एक जानवर की छवि आमतौर पर या किसी और चीज़ की छवि होती थी और उसके ऊपर छोटा सा स्क्रिप्ट भी लिखा होता था इंडस की लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा इन लोगों ने बहुत से छोटे छोटे फिगरीन्स, जिन्हें हम छोटी छोटी मूर्तियां कहते हैं, वो भी बनाई, जानवरों की, इंसानों की। इन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड वेट भी अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन थे इनके, और वो बहुत कॉमनली इनको यूज़ किया करते थे। इन्होंने सब कुछ बनाया, लेकिन जो कुछ बनाया वो मिनिएचर स्केल पर और छोटे स्केल के ऊपर बनाया। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो सबसे दो मशहूर आर्टिफैक्ट्स यहाँ से बरामद हुए हैं, जिनका नाम द प्रीस्ट किंग और द डांसिंग गर्ल है, उनकी लंबाई भी सिर्फ महज 7 इंच और 4 इंच है रिस्पेक्टिवली। अभी तक हमने जिन चीज़ों के बारे में बात की है, बाय द वे, इनके बारे में वी डू नो अलॉट। सारा कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन हमें काफ़ी हद तक चीज़ें मालूम है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं उस चीज़ पर जिसके बारे में हमें कोई क्लू नहीं है। हम बेसिकली अभी तक सिर्फ गेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वो स्क्रिप्ट है जो आज तक हम लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि ये स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, या इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, इसके अल्फ़ाबेट्स हैं नहीं हैं, या ये स्क्रिप्ट किस तरह से काम करता है। वी स्टिल हैवंट फिगर्ड इट आउट। अच्छा, अब अगर अब बात कर ले इस चीज़ पे कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट कर ली, हमें दुनिया जहान की एंशिएंट चीज़ों के बारे में पता है, तो हम ये स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर क्यों नहीं कर पाए? तो इसके अंदर बहुत से रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आज तक हमें इस स्क्रिप्ट के लिए कोई रोज़ेटा स्टोन नहीं मिला। रोज़ेटा स्टोन एक पत्थर है जिसके ऊपर बेसिकली एक लंबा टेक्स्ट लिखा हुआ है 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। पहली लैंग्वेज है इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स, दूसरी लैंग्वेज है इजिप्शियन डिमोटिक स्क्रिप्ट, और तीसरा स्क्रिप्ट है एंशिएंट ग्रीक स्क्रिप्ट। अब इस टैबलेट को यूज़ करते हुए, इस पत्थर को यूज़ करते हुए, वेस्टर्न हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो कि ग्रीक लैंग्वेज जानते थे, उन्होंने इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स को ट्रांसलेट कर लिया और उसके अल्फ़ाबेट को पहचान लिया। लेकिन इंडस के केस में ऐसा नहीं है। कोई ऐसा पत्थर, कोई रोज़ेटा बेबी हमें आज तक नहीं मिली। एक और थ्योरी इस लैंग्वेज स्क्रिप्ट से मुतालिक ये भी है कि ये प्रॉबेबली मॉडर्न साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की एक रिलेटिव लैंग्वेज है। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि ये एक, जिस तरह संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसका एक प्रीकर्सर है, और एसेंशली संस्कृत लैंग्वेज ही है, जस्ट इन अ डिफरेंट स्क्रिप्ट। लेकिन इन दोनों क्लेम्स को भी बैक करने के लिए कोई ख़ास एविडेंस नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडस वालों के रिलेशंस की, जो कि उनके कंटेम्प्रेरीज के साथ थे। इंडस को उस ज़माने में मेलूहा कहा जाता था, और मेलूहा का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर जो था वो था मेसोपोटामिया, जो कि आज प्रेजेंट डे इराक में मौजूद है। और ये हमें क्यों मालूम है? क्योंकि हमें मेसोपोटामिया की डिफरेंट साइट्स के ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाली वो सील्स मिली हैं, जिनके ऊपर वो इंस्क्रिप्शंस हैं और वो तस्वीरें हैं। दिलमुन और मगन, जो कि आज ओमान और यूएई हैं जो इलाके, उनके साथ भी ट्रेड का एविडेंस मौजूद है। इसके अलावा बाय लैंड ये लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक ट्रेड कर रहे थे, अफगानिस्तान, ईरान और इवन अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी ये लोग ट्रेड कर रहे थे बाय लैंड। तो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मौजू जो अक्सर ज़ेरे बहस आता है विद रिगार्ड्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो है रिलीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर हम रिलीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बात करें तो इसके अंदर जो सबसे हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक छोटी सी सील, जिसको कहा जाता है पशुपति सील। तो इस सील के बारे में गुमान ये किया जाता है कि ये जो इसके अंदर डेटी जो रिप्रेजेंट किए गए हैं वो हैं पशुपति जी। इन कुछ लोगों ने इस थ्योरी से भी डिसएग्री किया, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो जो रिप्रेजेंटेशन है ये महिषासुरा या महिषसूर की है, जो कि एक डिमोनिक कैरेक्टर है वैदिक पीरियड के अंदर। इसके अलावा एक और थ्योरी ये है कि ये इंद्र देवता का रूप है जो इस सील के ऊपर बनाया गया है। लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसा ठोस प्रूफ किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए आज तक हमें नहीं मिल पाया है। जो इंडस वैली साइट्स हैं, हमें कोई बड़े बड़े टेम्पल्स नहीं मिलते, ना ही कोई ऐसा एविडेंस मिलता है कि मूर्तियों की पूजा की जाती थी या नहीं की जाती थी। तो इस पे कुछ लोगों ने स्पेकुलेट करके ये अंदाज़ा लगाया कि प्रॉबेबली इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले बहुत से एंशिएंट सिविलाइजेशंस की तरह नेचुरल डेटीज़ को पूजा करते थे, जैसे कि सूरज, चांद, धरती, सितारे वगैरह वगैरह। कुछ लोग तो ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कम्प्लीटली नास्तिक थे या एथियस्ट थे, और उनका कोई भी रिलीजन नहीं था।
ये इसलिए लोग थ्योराइज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोई स्पेशल डेजिग्नेटेड एरियाज़ नहीं मिलते हमें कि जो वर्शिप के लिए हों। बहुत इक्का दुक्का जो एग्जांपल्स हमें मिलती हैं उनमें से सबसे बड़ी एग्जांपल द ग्रेट बाथ है, लेकिन वो भी ये है कि वो एक रिचुअल प्लेस है, लेकिन वो क्या सोशल रिचुअल है, रिलीजियस रिचुअल है, ये हमें आज तक मालूम नहीं हुआ। ये सिविलाइजेशन तकरीबन 2000 साल तक इस सिविलाइजेशन ने राज किया इस खत्ते पर, लेकिन ये तकरीबन 100 से 200 साल के अरसे में कम्प्लीटली वैनिश कैसे हो गई, ये आज तक एक मिस्ट्री है। इसके बारे में भी मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि क्या एग्जैक्टली सही है, क्या एग्जैक्टली सही नहीं है। लेकिन जो सबसे मशहूर थ्योरी, जो आज तक भी कई लोग सही मानते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली डिस्प्रूव हो चुकी है, वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जी सेंट्रल एशिया से लोग आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा और उन पर हमला किया और उन्हें मारा पीटा और उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। इस थ्योरी को ज़्यादा तक़वियत इसलिए मिलती थी कि एक एविडेंस हमें मिला था मोहनजोदाड़ो में HR सेमेट्री के अंदर, जहाँ पर एक छोटे से कमरे के अंदर 14 स्केलेटन्स दरियाफ्त किए गए थे। इसको द ग्रेट मैसेकर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एक थ्योरी है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज, जिस तरह हमने पहले बात की सरस्वती की, कि सरस्वती रिवर किस तरह से ड्राई अप कर गया, और ये भी है कि इंडस रिवर ने भी अपना रूट चेंज किया था। स्ट्रेंज क्लाइमेटिक चेंजेस आए कि जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर मज़ीद नहीं रह सकते थे, एंड देन दे हैड टू वेकेट देयर सिटीज़ एंड लीव फॉर अदर प्लेसेस। एक और थ्योरी ये है कि जो कि रिलेटेड है इसके ट्रेड से, वो ये है कि क्योंकि मेलुहा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर था वो था मेसोपोटामिया, और जिस टाइम के आसपास डिक्लाइन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, उसी टाइम पे मेसोपोटामिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में एक ह्यूज टर्मोइल आया हुआ था, जिसकी वजह से उनके ट्रेडिंग नेटवर्क्स बर्बाद हो गए जिन पर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले रिलाय करते थे। और इवेंचुअली हुआ ये कि इंडस वैली कुड नॉट ट्रेड एनी मोर, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई और फिर इवेंचुअली दे कुडंट सस्टेन देयर सिटीज़, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दे जस्ट लेफ्ट द सिटीज़। तो जी ये थी आज की वीडियो, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की वसी तारीख जो कि 2000 साल के ऊपर फैली हुई है उसको इस छोटी सी वीडियो में सही तरीके तक इसकी सारी मोटी मोटी बातें आप तक पहुंचा पाए होंगे। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप आइंदा आने वाले दिनों में कैसी वीडियोस देखना चाहेंगे और क्या चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि हम चेंज करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम हाज़िर होंगे अगली वीडियो में किसी और आइडिया के साथ, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और खुदा निगहबान।